बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग कर्फ्यू के दौरान घरों में ईद की जो नमाज है वो किस तरह अदा करेंगे और जो खुतबा है वो ज़रूरी है या नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस साल जो है वो लॉकडाउन है सऊदी अरब में, तो जिसकी वजह से जो ईद गाहें हैं उनमें नमाज अदा नहीं की जाएगी और ना ही मस्जिदों में। तो इस तरह हमें घरों में ही नमाज अदा करनी पड़ेगी। तो इस हवाले से किस तरह आपने नमाज अदा करनी है इसके बारे में इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ईद का खुतबा है वो ज़रूरी है कि नहीं। तो इस हवाले से मेरी रिसर्च के मुताबिक अगर आप घर में 2-3 लोग हैं, 2-3 अफराद हैं, 3-4, तो इसमें खुतबा जो है वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नमाज ही अदा करनी होगी। और अगर 40-50 लोग होते हैं तो वो तो एक इज्तिमा हो जाएगा जो कि फ़िल वक्त मना है, वो आप नहीं कर सकते। तो आपको 2 रकअत जो है वो नमाज ईद अदा करनी होगी। अब इसका मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ कि किस तरह आपने नमाज जो है वो अदा करनी है। तो सबसे पहले आपने तकबीर तहरीमा जो है वो कहनी है, अल्लाह अकबर कहना है। उसके बाद आपने सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपने तकबीरें कहनी हैं, जो कि 7 तकबीरें भी हैं और कुछ लोग 3 तकबीरें कहते हैं, लेकिन जो बेहतर है वो ये है कि आप 7 तकबीरें कहें, यानी 7 बार अल्लाह अकबर कहें। अल्लाह अकबर के साथ ही अपने हाथों को उठाएं और इसी तरह 7 मरतबा आप उठाएं और 7 मरतबा आप जो है वो अल्लाह अकबर कहें। उसके बाद आप जो है सूरत फातिहा पढ़ें, उसके बाद कोई सूरत पढ़ें, दैन आप रुकू करें। एक रकात आपकी मतलब रुकू सजदा, रुकू के बाद 2 सजदे करने के बाद जब आप फिर खड़े होते हैं एक बार तो आपने अल्लाह अकबर कहना ही है। उसके बाद आपने 5 दफ़ा फिर से तकबीर कहनी है, 5 बार अल्लाह अकबर कहना है, अपने हाथों को उठाना है। फिर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, कोई सूरत पढ़नी है और रुकू में जाना है, सजदे करने हैं और अत्तहियात, दरूद और दुआ पढ़ने के बाद इस तरह आप जो है वो अपना जो नमाज है उसको ख़त्म करेंगे। ये था दोस्तों नमाज ईद उल फितर का तरीक़ाकार। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।